हमारे नेता को बाहुबली जनता नहीं कहती। इन नेता लोग कहते होंगे जब आपको कोई मारने आएगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, उसको पूजा कीजिएगा जी। शिलान्यास करते हैं, उस शिलान्यास जो अपना फंड बचा कर रखे थे इतना दिन से, उसी में कहीं 100 कहीं 200 कहीं 300 मीटर का ढलाई कर करके खाली बोर्ड लगा रहे हैं, बोर्ड मास्टर बन गए हैं। सुशील मोदी जी हैं, उनके जो अपना टोला माला छोड़कर अपने बीवी को लेकर भाग चले, बीवी बच्चों के साथ हाफ पॉइंट पर भाग गए। उन चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70094975 नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव में घोषणा हो चुकी है। सेकेंड फेज यानी कि 3 नवंबर को सिवान में चुनाव होंगे। बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम इस वक्त पहुंची है महाराजगंज विधानसभा में, जहां महाराजगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ यादव उर्फ ध्रुव यादव हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। इस न्यूज में, आपके चैनल में आपके भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। सर, महाराजगंज विधानसभा के आप भावी प्रत्याशी है, चुनावी मैदान में जब उतरेंगे तो क्या एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, मुद्दा की कहाँ कमी है। जब भी चाहिए, जहाँ भी देखिए मुद्दा ही मुद्दा ही है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके विषय में तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। कुछ हवाई नेता लोग आए हुए हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी पार्टी का कभी का कार्यकर्ता रहे ही नहीं है। और एक आध दो आदमी जो आए हैं वो पहले उनको जनता देख चुकी है और उनको समझ चुकी है। उन लोगों को जनता पसंद नहीं करती है। मेरे नेता और उनके कार्यकर्ता को जनता इतना पसंद करती है, क्योंकि हम लोग वोट मांग रहे हैं, जा रहे हैं क्षेत्र में, तो हम लोग आगे से नहीं जा रहे हैं। हम लोग पहले से भी घूमते हैं। गरीबों का मदद करना, इंसान के इंसानियत से प्रेम करना, यह मेरे पार्टी का फर्स्ट मैनिफेस्टो है। उसी के आधार पर आप देखे होंगे जब कोरोना काल आया तो एक हमारे नेता और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के सिवा आपको दूसरा कोई नहीं दिखाई दिया होगा। 74 दिन मेरे नेता दिल्ली में पैदल से लेकर गाड़ी से पहले बांटे, उसके बाद गाड़ी रोक दी गई तो पैदल बांटे, साइकिल से बांटे, गरीबों को हर संभव मदद पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। आपको मालूम होगा जब बाढ़ आती है, पटना में बाढ़ आ गई, उस समय तो कोई इलेक्शन नहीं था। उस समय मेरे नेता के सिवा आपको कोई दिखाई दिया? वो जो सुशील मोदी जी हैं, उनके जो अपना टोला माला छोड़कर अपने बीवी को लेकर भाग चले, बीवी बच्चों के साथ हाफ पॉइंट पर भाग गए। उनके घर भी मेरे नेताजी ने खाना पहुंचाया, दूध पहुंचाया। उस समय तो कोई इलेक्शन नहीं थी, काहे नहीं कोई दिखाई दिया? आज बाढ़ आई हुई है, पूरा बाढ़ में हमारे नेताजी, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हमारे नेता न पहुंचे हों और हम लोग नहीं गए हों। हम लोग भी अपने क्षेत्र में जहां भी बाढ़ आई, छाती भर पानी में जान जोखिम में डाल के हम लोगों से जितना हो सका हम लोग राहत सामग्री वहां पहुंचाए। बाढ़ में आप लोगों ने काफ़ी सराहनीय काम किया है, ये जनता भी जान रही है, मीडिया पे भी लगातार कवरेज चला कि लगातार आप लोग बाढ़ पीड़ितों की भी सेवा की हैं।
अब सवाल उठता है चुनाव का, तो और नीतीश कुमार जो हैं वो बताते हैं कि सड़कों का जाल बिछा चुके हैं, महाराजगंज के भावी प्रत्याशी हैं, उनके नीतीश कुमार के विधायक हैं यहाँ पे हेमनारायण शाह। क्या आपको लगता है कि महाराजगंज विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा है? ऐसा तो हमको कोई कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। शिलान्यास तो लगातार हो रहे हैं। शिलान्यास करते हैं, उस शिलान्यास जो अपना फंड बचा कर रखे थे इतना दिन से, उसी में कहीं 100 कहीं 200 कहीं 300 मीटर का ढलाई कर करके खाली बोर्ड लगा रहे हैं, बोर्ड मास्टर बन गए हैं। सड़कें अच्छी नहीं है महाराजगंज की? एकदम नहीं है। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति तो यहाँ मत पूछिए, साफ चौपट, शिक्षा स्वास्थ्य साफ चौपट। आप देखे होंगे अभी 3-3 गो शिलापट लगा हुआ है, एगो महाराजगंज में रोड बन रहा है। एक बार वो रोड का टेंडर हुआ, विधायक जी के समझी को नहीं मिला तो कैंसिल करा दिए। फिर दोबारा हुआ, फिर उस फेरा में लगे हुए थे, लेकिन नहीं, अब की नहीं हो पाया। वहाँ 3-3 शिलापट लग चुके हैं। एक शिलापट विधायक जी ने जाकर लगा दिया, यही मेरा हम बनवा रहे हैं। एक शिलापट आपके ये श्री गिरवाल साहब जो MP हैं यहाँ के, वो लगा दिए। और पूरा जनता यहाँ की एक तीसरा शिलापट लगवा दिया है, जो कोई आपके महादलित परिवार से आते हैं, डोम जाति से, उनसे कल लोग उसका फीता कटवा दिए यहाँ की जनता। अब देखिए यहाँ की जनता कितना विधायक और यहाँ के MP को कितना तरजीह दे रही है, इसी बात से आपको प्रमाण मिल जाएगा। क्या लग रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए शिलान्यास हो रहे, काम बस सिर्फ दिखावा के लिए, दूसरा कुछ नहीं है। ये लोग शिलान्यास मास्टर, बोर्ड मास्टर बने हुए हैं। इन लोगों की जनता के बीच जाना नहीं है, जनता के प्रॉब्लम को सुनना नहीं है, जनता के इंसान की इंसानियत से इन लोगों को कोई प्रेम नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अपना विकास हो, इसी से मतलब है, दूसरा इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपका जो मैनिफेस्टो आया है उसमें पप्पू यादव ने एक ऐलान किया है कि इंटर के जो भी छात्र छात्राएं प्रथम अंक से पास होंगे उन्हें मोटरसाइकिल और स्कूटियां दी जाएगी। तो क्या ये चुनावी स्टंट है या फिर सिर्फ चुनाव के लिए सिर्फ वायदे किए गए, या हकीकत में छात्रों को ये सुविधा दी जाएगी? आपको तो ये मालूम होगा मेरे नेता के विषय में, ये मेरे नेता वादा करके वादा फरोशी नहीं करते हैं। मेरे नेता जो कहते हैं उसको अमल करते हैं, उसको करना ही है उनको हर हाल में। सूरज इधर पूरब से पश्चिम उग सकता है, लेकिन पप्पू यादव जी जो माननीय हमारे पूर्व सांसद हैं, वो जो बात उनकी मुख से निकल गई उसको वापस जाना मुश्किल है। वो नहीं कह सकते हैं। वो जो मैनिफेस्टो में दिए हुए हैं वो निश्चित रूप से लागू होगी, निश्चित रूप से 200% गारंटी है। एक अहम सवाल है कि पप्पू यादव जो आपके पार्टी के संस्थापक हैं, उन पे 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, आजीवन कैद की सज़ा भी सुनाई गई थी, बाद में हालांकि रिहा हो गए, मर्डर केस भी है, बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। इसका चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आप लोग लालू के खिलाफ लड़ रहे हैं, राजद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जंगल राज जिसको कहा जाता था, तो आपके नेता भी तो बाहुबली है, तो उसका चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारे नेता को बाहुबली जनता नहीं कहती, इन नेता लोग कहते होंगे। एक बात बताइए हमको, जब आपको कोई मारने आएगा तो आप उसको क्या कीजिएगा? उसको पूजा कीजिएगा जी, हाँ? आज जो आप मर्डर का केस कर रहे हैं, मर्डर तो उन पर जो था न्यायालय ने न्याय दिया, उनको रिहा कर दिया। मर्डर में थे, फंसाए गए थे। उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए बड़े बड़े नेताएं की साजिश की वह परिणाम थी जो उनको मिला था। और जब न्यायालय ने समझा कि नहीं इस नेता को फंसाया जा रहा है, तो न्यायालय ने उनको उससे बैरी कर दिया। अब रह गई केस 1 दर्जन चाहे 3 दर्जन हो, जो इंसान की इंसानियत बचाने के लिए जो ठान चुका हो,
तो इंसान की इंसानियत बचाने के लिए तो एक दर्जन का 5 दर्जन मुकदमा होगा तो हम लोग कहाँ उसे भागते हैं। हम लोग तैयार हैं। कॉले का ना भी भाजपा वाला भाजपाइयों ने लाठी डंडा से पूरा निहत्थे आदमी को पीटा है। हम लोग किसान के फेवर में रैली निकाले हुए थे, तो भाजपा के कार्यालय के सामने में हम लोग पार्टी का रैली पहुंचा, उसमें भाजपाइयों ने लाठी डंडा से वार किया है और आदमी को बहुत काफ़ी चोट है। 3-4-5 आदमी घायल हैं हमारे पार्टी के। क्या लगता है आप लोग जो आवाज़ उठा रहे थे उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? एकदम दबाने की कोशिश की जा रही है। यह सरकार जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसको जनता से थोड़ा मतलब है। यह पूरा हिटलरशाही चलाना चाहती है, हिटलरशाही। सारा चीज़ चौपट कर दिया, रेल बेच दिया, नौकरी बेच दिया, रोजगार बेच दिया। अब इसको है जो सबको या गुलाम बनाएगा या देश बेचेगा। दूसरा इसका कोई एथी नहीं है। ये देश बेचने के लिए तैयार है। 5 आदमी को, मात्र 5 आदमी के मुट्ठी में ये पूरा देश को बेच देगा। कौन कौन 5 आदमी? अडवाणी है, टाटा है, बिरला है, उसी सब के हाथ में बेचेगा। सीवान के जिलाध्यक्ष हैं आप। सीवान के 8 विधानसभा क्षेत्रों पर जन अधिकार पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, हम लोग अभी जो हमारी पार्टी फैसला किया है उसमें मात्र अभी 2 ही सीट पर हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन सीट? गोरिया कोठी और महाराजगंज, 2 ही सीट पर हम लोग तैयारी चल रही है। बकिए हम लोग सर्वे करेंगे जो कौन मेरा कार्यकर्ता हमारे पार्टी में टिकट पे जाएगा, नहीं हमारे कार्यकर्ता को ही मिलेगा। एक बात आप कन्फर्म जान लीजिए, जो मेरा कार्यकर्ता लगा होगा, जो अपना मेहनत किया होगा जिस क्षेत्र में, वह चुनाव लड़ना चाहता होगा और हमारी राष्ट्रीय कमेटी से अगर निर्णय होगा जो वहाँ भी चुनाव लड़ाया जाए तो हम लोग सोचेंगे उसके विषय में। लेकिन अभी हम लोग को फिलहाल कोई 2 जगह छोड़कर तीसरी की तैयारी नहीं है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी 6 सीटों पे क्या आपकी पार्टी किसी को समर्थन करेगी? नहीं, हम लोग को काहे किसी को समर्थन करेंगे। 2015 विधानसभा की चुनाव की बात करें तो उस वक्त भी आपकी पार्टी जन अधिकार पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन हालांकि उस वक्त एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। क्या इस बार 2020 चुनाव में बदलाव होगा? देखिए, 2015 की बात कर रहे हैं, उसमें हम भी चुनाव लड़े थे। मेरी पार्टी 3 दिन की बनी हुई थी और 10 दिन भी हम लोगों को समय नहीं मिला अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। इसलिए हम लोग चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन बहुत से कैंडिडेट हमारे 25,000 30,000 वोट लाए हैं। हमको भी 7,000 वोट मिला था। हम लोग को समय नहीं मिला पूरा। हम लोग तो 10% गाँव में माने नहीं जा पहुँचे थे क्योंकि समय ही नहीं था। 3 दिन की पार्टी बनी हुई थी। इस बार सिर्फ कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट अगर लड़ेगा तो वह सिर्फ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही लड़ना पड़ेगा, उनके ही नेताओं से, सेवक से ही लड़ना पड़ेगा। दूसरे किसी पार्टी से उसको लड़ना नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम लोगों से उन लोगों को लड़ना है। इसलिए ये मेरी पार्टी जो भी कैंडिडेट जहाँ भी दी है वह सिर्फ कार्यकर्ता को और सेवक को चुना है और सेवक को दिया है और सेवा करने के भावना से दिया है। इसलिए इस बार के चुनाव में जितना जिसको अपने बेटा को नीतीश जी ने प्रवासी कहा, आपका बेटा घर से कहीं बाहर कमाना चले जाए तो उसको आप प्रवासी नहीं ना कह सकते हैं जी। लेकिन उन्होंने प्रवासी कहा। एक भी मजदूर किसी को वोट नहीं देगा। वो सिर्फ पप्पू यादव को जानता है, दूसरे किसी को नहीं जानता है। जिसका बेटा जो युवा है, छात्र है, नौजवान है, वो सिर्फ पप्पू यादव को छोड़कर दूसरे किसी को नहीं चाह रहा है। चलिए, महाराजगंज विधानसभा में लगातार घूम रहे हैं, भावी प्रत्याशी हैं। अगर आपको जनता विश्वास करती है, विधायक बनाती है, तो पहली प्राथमिकता महाराजगंज के लिए आपकी क्या होगी? देखिए, अगर हमको जनता अगर चुनती है, सेवा करने की मौका देती है, तो हम तो पहले जो पार्टी के मैनिफेस्टो है उसके अनुसार ही हम लोग चलेंगे।
क्या मैनिफेस्टो दो कुछ बता दें? मैनिफेस्टो में समान शिक्षा होना चाहिए। अगर ध्रुव यादव के लड़का जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी स्कूल में का ना गरीब का सबसे निचले जो पावदान पर लोग हैं उनका भी बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा। जो ध्रुव यादव का जहाँ इलाज होगा वहाँ ही सबसे निचले जो पावदान पर है उनका भी इलाज वहीं होगा। तो शिक्षा स्वास्थ्य हम लोग कंपलसरी करेंगे, हम भी यहाँ अपना व्यवस्था करेंगे। और भ्रष्टाचारी तो हमको उम्मीद है कि मेरी अगर सरकार बन गई, चाहे सरकार में भागीदारी रही, तो 1 महीना में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। वह तो अपने रिजाइन मारकर घर चला जाएगा और नहीं तो सलाखों के पीछे जाएगा। अधिकारी, हाँ अधिकारी, भ्रष्टाचारी जो अधिकारी होगा। और जो बलात्कारी और गुंडे हैं उनको या तो बिहार छोड़ देना पड़ेगा और नहीं तो कहीं दूसरे जगह उन लोगों की व्यवस्था हो जाएगी, दूसरे जगह जाना पड़ेगा। चलिए, लगातार महाराजगंज में घूम रहे लोगों से किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, हमको तो जन समर्थन इतना काफ़ी मिल रहा है जो हमको तो मैंने देखने में ही बुझा रहा है जो लड़ाई किसी से नहीं है। वर्तमान विधायक को कोई वोटें देने नहीं चाहता है और यहाँ का एक जो पूर्व विधायक हैं वो पैसा कौड़ी छीट रहे हैं। कौन? देवरंजन जी। हाँ, पैसा कौड़ी छीट रहे हैं, मोटरी गेठरी लेकर पाव रोटी बिस्कुट बांट रहे हैं। उनको वोट मिलने वाला है जी? कौन उनको वोट देगा? सब लोग जानते हैं उनके विषय में, सब लोग जानते हैं। दूसरा कौन? अभी तो दूसरा कोई यहाँ आए नहीं। क्या अपील करेंगे महाराजगंज की जनता से? मैं महाराजगंज की जनता से अपील करेंगे कि पप्पू यादव की जो सेवादारी है उस सेवादारी पर भरोसा करे, उनके बात पर भरोसा करके उनकी पार्टी जहां भी जो चुनाव लड़ेगा उसको मदद करे और जितावे। और तीसरा विकल्प नेतृत्व परिवर्तन करे और तीसरे विकल्प के रूप में हमारी पार्टी है और रहेगी। इसलिए हम लोग जनता से अपील करेंगे जो कैंची छाप पर देखिए, आप देखे होंगे साजिश के तहत हम लोग का जो पुराना चुनाव चिन्ह था उसको बदल दिया गया, हम लोग को कैंची दे दिया गया। ठीक है, जो चुनाव आयोग ने किया उसको हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। मेरे साथ अन्याय तो हुआ लेकिन जो हुआ सो भी अच्छा ही हुआ। जो अब हम लोग को ऐसा चुनाव चिन्ह मिल चुका है जिसमें भ्रष्टाचारियों की जेब से लेकर उसके बाल भी कतर देंगे। और जितना भी ये सब इगुआ दिगुआ गुंडा बदमाश बलात्कारी सब भ्रष्टाचारी है, इस सब का हम लोग पैर कुतलेंगे। इससे कैंची एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो हर घर में है, हर माताएं, हर बहनें, हर भाई बंधु सबको उसकी ज़रूरत पड़ती है और वह रोजगार भी दिलाता है। तो कैंची से रोजगार भी मिलती है। इसलिए हम लोग का चुनाव चिन्ह जो मिला है बहुत अच्छा है। हम जनता से अपील करेंगे कैंची छाप पर आप लोग मोहर बटन दबा के जहाँ भी जन अधिकार पार्टी का जो भी नेता लड़ता हो, सेवक लड़ता हो, उसका आप लोग मदद करें और जिताने का काम करें। चलिए, तो ये हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के सिवान जिला अध्यक्ष विश्वनाथ यादव उर्फ पप्पू यादव थे, जिन्होंने जनता से अपील की कि जन अधिकार पार्टी के जहां भी कार्यकर्ता नेता या जो भी चुनावी मैदान में उतरता है उससे जितावे और उसको जिताकर पप्पू यादव के हाथों को मजबूत करे। अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि जनता इन पर और पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पर कितना भरोसा करती है। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।